अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे क्या थाना की इमारतें तब्दील करने से, उनको खूबसूरत बनाने से थाना कल्चर में तब्दीली आ सकती है। इस बारे में शहरी क्या कहते हैं और जो थाने आईजी पंजाब के हुक्म पर जो नए थाने नई तर्ज पर बनाए जा रहे हैं, जिन्हें सिप्स का नाम दिया गया है, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन उनको कहा जाता है, क्या थाना कल्चर की तब्दीली में मददगार साबित होंगे? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके बारे में लोगों की क्या राय है और थाने की तब्दीली से कितना खुशगवार माहौल पैदा हुआ है, सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सिप्स पुलिस स्टेशन है क्या? न्यू अनारकली पुलिस स्टेशन में हम इस वक्त मौजूद हैं और क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं पंजाब पुलिस की जानिब से, ये आपको सब कुछ दिखाते हैं आज। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अख्तर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत पुलिस स्टेशन बन गया जी माशाल्लाह। अच्छा अख्तर साहब, ये बताइए कि सिप्स का क्या मतलब है? इसको क्या कहा जाता है? कोई स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, क्या यही है? इसका मकसद क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। सिप्स जो है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, ये चीज़ें जैसे कि हमारे सीएम साहब और आईजी साहब के विज़न के मुताबिक पूरे पंजाब में, ओवरऑल बात करें पूरे पंजाब में, लाहौर में थानों को रेनोवेट किया जा रहा है, लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। लोगों की सहूलत के लिए काफ़ी चीज़ें एडवांस की गई हैं, उनमें जिद्दत लाई गई है। जैसे कि आपको हम बताते चलें कि जैसे ये क्यूमेटिक मशीन है, ठीक है, साहिल जब भी एंटर होगा, बिल्कुल ठीक है, अगर हम शुरू से स्टार्ट से लें तो जब भी साहिल एक एंटर होगा थाने में, सबसे पहले उनकी सहूलत के लिए हमने इधर अख्तर साहब हम पुलिस समझ लेते हैं कि मैं अगर पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो ये साहब मुझे मिल रहे हैं, अब्दुल रहमान साहब शायद इनका नाम है। ये बिल्कुल जी, अब्दुल रहमान इनका नाम है जी। ये हमारे पुलिस गाइड हैं। ठीक है जी। ये जो भी साइल आएगा बाहर से, ये उनको गाइड करेंगे। अगर उसने एप्लीकेशन लिखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखी तो ये उसकी रहनुमाई करेंगे, उसको फ्रंट डेस्क पे लेके जाएंगे, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन लिखवाएंगे और उसके बाद ये उसको फैसिलिटेशन ऑफिसर, हमने फैसिलिटेशन ऑफिसर, मतलब ये गाइड साहब जी यहाँ तक लेके जाएंगे। यहाँ ये जी हमारा फैसिलिटेशन ऑफिसर का कमरा है। ये जी हमारा फैसिलिटेशन ऑफिसर है हुसैन शाह साहब। ठीक है जी। अच्छा, ये फैसिलिटेशन ऑफिस या डेस्क, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है जी, बाहर से जो भी कोई साइल आएगा, अगर किसी को चीज़ों का नहीं पता, उसको एप्लीकेशन नहीं लिखनी आ रही, उसको कोई अपना मसला प्रॉपर तरीके से बयान करना नहीं आ रहा, तो ये हमारे फैसिलिटेशन ऑफिसर 24/7 ठीक है हर वक्त मौजूद हैं। ये उनको गाइड करेंगे, उनकी एप्लीकेशन भी लिखेंगे, उनको फैसिलिटेट भी करेंगे, उनका मसला सुनेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे बीट ऑफिसर से। इनकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के बाद कंसर्न ऑफिसर एसएचओ के नोटिस में दे के उनका जो भी मसला इधर एफआईआर का इंदराज होगा और उसके बाद जो कांस्टेबल गाइड है उनको एफआईआर की कॉपी मुहैया करेगा और उसके बाद ऑनर के साथ उनको। ठीक है। अच्छा अख्तर साहब, वो भी हम आपके साथ जाके देखते हैं। अभी ये बताइएगा कि जो लोग यहाँ पे कोई कंप्लेन किसी ने करवानी है, एफआईआर दर्ज करवानी है, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल स्नैच हो गया, तो वो जब आता है तो उसके ज़हन में वही बात आती है कि थाने में जाएंगे तो शायद खुश अखलाक़ी से हमें कोई शख्स नहीं मिलेगा, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हमें सिफारिश करानी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो इंसान के जहन में आती हैं। तो इसमें क्या तब्दीली की गई है? आपका स्टाफ तो वही पुराना है, यकीनन आपने बहुत खूबसूरत एक जो है वो एक होटल की तरह थाने को कर दिया है, तमाम थानों को जिनको बेहतर किया गया है। तो फिर इनके स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए क्या किया गया है? इनको कोई अखलाकियात की तरबियत भी दी गई? जी बिल्कुल, जैसे कि सिप्स के हवाले से ये भी उसका एक सिप्स का हिस्सा है ना, तो इनको पहले प्रॉपर गाइड किया गया है, ट्रेनिंग दी गई, तरबियत की गई, ये समझाया गया है। खुद भी समझदार हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें अब वो चीज़ें बदल गई हैं, तो इनको सारा पता है कि हमारे जो सीएम साहब, आईजी साहब के विजन के मुताबिक सिप्स का मतलब यही है ना कि लोगों को फैसिलिटेट करना, उनको सहूलतें मुहैया करना, उनके मसाइल हल करना। तो उसके लिए हमने ये फैसिलिटेशन ऑफिसर 24/7 लगा दिया है कि हर वक्त दिन हो रात हो, जो भी किसी को पता है नहीं पता उसको गाइड करना, उसकी एप्लीकेशन लिखवाना, उसकी एफआईआर करवाना, उसका मसला हल करना और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से यहाँ से
रवाना करना, ये सारी चीज़ें ये हमारा कांस्टेबल गाइड और फैसिलिटेशन ऑफिसर। ठीक है, तो इसको खुद भी आप मॉनिटर करते हैं बतौर एसएचओ? जी, मैं वही बताने लगा हूँ कि बीइंग एसएचओ मैं खुद भी मॉनिटर करता हूँ। ये मुझे बताते हैं जो मसला जिस तरह का, जिस लेवल का, जिस नोयत का हो, फिर मेरे नोटिस में देते हैं। और ये फैसिलिटेशन ऑफिसर और कांस्टेबल गाइड लगाने का मकसद ये भी है कि सपोज़ के एसएचओ अगर थाने में मौजूद नहीं है, वो किसी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पे गया या दीगर किसी कोर्ट कचहरी में उसकी मसरूफियत है, तो उनकी गैर मौजूदगी में फैसिलिटेशन ऑफिसर 24 घंटे मौजूद हो, लोगों को, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए और उनके मसाइल हल करने के लिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती है या कोई एमरजेंसी कॉल 15 की आती है, यकीनन आपको दौरे एसएचओ जाना पड़ता है। तो आपका जो स्टाफ है, जैसे ये फैसिलिटेशन ऑफिसर हैं और बाहर गाइड वाला है जो लोगों को खुश आमदीद कहता है, तो फिर ये उनको डील करेंगे और आपसे मिलना हो तो फिर उनको वक्त भी यही लोग देंगे? नहीं, उसके लिए भी हमारे अफसरान ने एक बड़ी अच्छी एसओपी बनाई हुई है। ठीक है, जिस तरह के ये हमारे फैसिलिटेशन ऑफिसर हैं, नाम से ज़ाहिर है कि लोगों को फैसिलिटेट करना। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक हमारा बीट ऑफिसर फील्ड में मौजूद रहता है 24 घंटे। ठीक है, अगर एसएचओ थाने में नहीं है, एसएचओ फील्ड में नहीं है, एसएचओ कोर्ट कचहरी में है, एसएचओ किसी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पे गया हुआ, तो फिर ये बीट अफसर के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। ये कॉल मिलाएंगे बीट अफसर को कि ये फ़लाँ चीज़ हो गई, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का झगड़ा हो गया, किसी का कोई और मामला हो गया। बीट ऑफिसर 24 घंटे बीट में मौजूद रहेगा। ठीक है, वो फिर इनको, ये बीट ऑफिसर इनको बताएगा कि जी बिल्कुल ये मामला हुआ है, मैंने चेक किया है, वेरी किया है, ये मामला इस तरह से। तो फिर ये उनको वेरीफाई करने के बाद ये फर्दर उसको प्रोसीड करेंगे, जो भी उसकी एसओपी है, जो उसकी कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई करके उसको फाइनल करेंगे। अब अख्तर साहब हमें बताएं कि बाकी तरीक़ाकार जो है फैसिलिटेशन के बाद किस तरह से ये लेके जाते हैं लोगों को? एफआईआर के लिए एप्लीकेशन देनी है, लर्निंग लाइसेंस बनवाना है, या कोई उसकी एफआईआर की कॉपी लेनी है, तो किस तरह से तरीक़ाकार होगा? जी, वो मैं आप अच्छा जी, ये फ्रंट डेस्क आ गया। ये हमारा फ्रंट डेस्क से पहले जी ये हमारी क्यूमैटिक मशीन है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि उसका तरीकाकार क्या है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कांस्टेबल गाइड है, ठीक है, उनको गाइड करेगा। ठीक है जी। वो जो भी मुतासरा शख्स है, पर्सन है, वो सबसे पहले इधर आएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी उसने करना है अपना। देखिए जी, ये नंबर है 03 पेंटा 4। ये हो गया जी मालूमात। ये स्लिप निकल आया जी 07 जी। ये जैसे कि आपने आया, जो भी आपका इधर आपको दिए हैं सारे ऑप्शन के लिए, हाँ जी, मालूमात के लिए सारे ऑप्शन दिए गए। ठीक है, आपने अपने मुतलका ऑप्शन पे क्लिक किया, ये आपको टोकन मिल गया है। ठीक है, वही टोकन आपका इधर शो होगा फ्रंट डेस्क के ऊपर। ठीक है जी। वो फिर प्रॉपर आपको आवाज़ आएगी कि फ़लाँ टोकन नंबर 7, जिस तरह के टोकन नंबर 7 काउंटर पे तशरीफ़ ले आइए। तो काउंटर ऑलरेडी आपके पास है, वो आप काउंटर पे आएंगे, इधर आपकी बारी आएगी, अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट करवाएंगे। ठीक है, अभी मेरा नंबर बोलेगा 07 शायद जी। साउंड लेना। नंबर 7 बराए मेहरबानी काउंटर नंबर 1 पर तशरीफ़ लाएं। ठीक हो गया जी। ये अच्छा, आप काउंटर नंबर 1 पे आ गए, यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन आपने सबमिट करवा दी। ठीक हो गया। एप्लीकेशन चली गई, उसको टैग लगेगा, उसके बाद आपको स्लिप रिटर्न में मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तब तक आपका प्रोसेस होता रहेगा। आप वेटिंग के लिए बेशक फैसिलिटेशन ऑफिसर के पास बैठ सकते हैं, ठीक है, बेशक आपको वेटिंग एरिया हमने बाहर बनाया हुआ है लेडीज़ के जेंट्स के लिए अलग-अलग, आप उधर बैठ के वेट भी कर सकते हैं। अगर उसमें प्रोसेस में 5, 10, 2 मिनट लगते हैं, तो दोबारा आपको जब आपका प्रोसेस हो जाएगा, वही कांस्टेबल गाइड जाएगा आपके पास, जाएगा और आपको कहेगा कि सर आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है। अच्छा अख्तर साहब, आपका वेटिंग एरिया जो है वो भी, उसका भी हम विज़िट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि इस पुलिस स्टेशन जो है इसके अंदर आए तो एक कोई तारीख़ी सा जो है ना यादगार वो आती है, जैसे ये मुगलिया दौर की
तस्वीर बनी हुई हैं, ये भी इसी तरह से है ऊपर। तो इसका क्या मकसद है और ये कैसे आपने ये खुद इसको डिज़ाइन किया कि ये अनारकली के साथ कोई इसका है ताल्लुक़? जी, इसको हमने खुद डिज़ाइन किया है अपनी सोच समझ बसीरत के मुताबिक, अपने सीनियर से कंसल्ट करने के बाद। ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है अनारकली, तो अनारकली का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है। तो चूँकि वो मुगलिया दौर की चीज़ें हैं सारी, तो इसलिए हमने इसको थीम बोलते हैं, इसका थीम हमने मुगलिया दौर से रिलेटेड रखा है। ठीक है। आप इधर आएँ तो देख सकते हैं जब थाने में एंटर होंगे कि ये पुरानी जो हम देखते हैं कि शहजादा सलीम और अनारकली की तस्वीरें। ठीक है। और ये सारी मुगलिया दौर की जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, ये सारी उस दौर को, उस मुगलिया ईरा को ज़ाहिर करती हैं। तो चूँकि पंजाब में, पूरे पंजाब में, लाहौर में हर थाने का डिफरेंट थीम है। अच्छा, हर थाने का डिफरेंट अलग- थीम। ठीक है। जैसा कि रावी थाना हो गया तो रावी के हवाले से होगा, ओके। टिब्बी सिटी हो गया तो वो फूड स्ट्रीट के हवाले से। ठीक है। इस तरह जो थाना, जो उसकी बैकग्राउंड है, उसके हवाले से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। इसको जो है वो अनारकली के हिसाब से उसका थीम जो है अनारकली है, तो उसको अनारकली, उससे किया गया। मुगलिया अच्छा, दौर का इसमें इसका थीम है। खर्च कितना हो गया? इसमें हमें जो जितना भी हमारे टोटल जो अखराजात हैं वो हमें हमारे सीनियर्स की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, सीएम साहब, हमारे आईजी साहब की तरफ से हमें जितनी हमारी अमाउंट खर्च हुई है वो हमें उधर उसी से तरह से रिसीव है। उसी अच्छा, से यहाँ हमें तक तो अख्तर साहब बहुत खूबसूरत है। यकीनन मुझे भी यहाँ पे आके एहसास हुआ है कि आपने मेहनत भी की है और यहाँ का माहौल पुलिस स्टेशन वाला नहीं लग रहा। लेकिन जो लोग जुल्म करते हैं, जुल्म करते हैं, उनको किस तरह से फिर बंद किया जाता है? उनका तो हवालात उसी तरह से ही है। जी, जैसा कि आपने जुर्म के हवाले से बात की, तो देखें नफ़रत इंसान से तो नहीं है, जुर्म से। जुर्म से है। तो वो भी इंसान है। हवालात को हमने साफ़ सुथरा रखा हुआ है। जुर्म में कलायदा उन्होंने जुर्म किया, उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी, कानून के मुताबिक जो सज़ा उनकी बनती है वो फेस करेंगे। ठीक है। लेकिन उसको हमने हवालात को भी मेंटेन किया है, उसको साफ़ सुथरा किया है, उसमें पेंट शेंट करवाया, उसको A1 किया हुआ है। अच्छा, एक शिकायत लोगों को हमेशा रहती थी कि पुलिस ने किसी को बाइट से पकड़ा और ला के हवालात में डाल दिया, और फिर कोई सीनियर ऑफिसर आया तो SHO भी मुअत्तल हो गया, मुहर्रर भी मुअत्तल हो गया। तो इसके लिए भी कुछ किया गया कि? हाँ, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो भी बंदा हमारे पास हवालात में आएगा, जो भी मुल्ज़म आएगा, ये जिस तरह से जी आपने कहा जी वो लोगों को कंप्लेन होती है कि ला के हवालात में बंद करते, ऐसा नहीं है। ये आपके सामने ये इधर LCD लगी हुई है, इस पे टोटल जितने भी मुल्ज़मान हैं वो हमारे इधर ऑनलाइन शो हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो जो मुल्ज़म है उसका सारा मुकदमा नंबर, उसका जुर्म, उसका नाम, पता, और वो इन्वेस्टिगेशन के पास है, वो सारा इधर एंटर हुआ है। किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं, इधर आएँ पता करें कि ये फ़लाँ मुल्ज़म हमारे पास बंद है, और उन सब का डाटा इधर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये तमाम अब पहले भी हवालात में थे, कैमरास भी नए लग गए हैं, और मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा इसको कैमरों की आंख जो है वो कवर कर रही है पूरे पुलिस स्टेशन को। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हर हवालात में कैमरा है, फ्रंट डेस्क पे कैमरा है, SHO के रूम में कैमरा है, फैसिलिटेशन ऑफिसर के रूम में कैमरा है, थाने के फ्रंट पे कैमरा है। हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ बिल्कुल फेयर एंड साफ़ सुथरी है। अख्तर अली साहब, जो SHO रूम है ये भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, और SHO का रूम यकीनन होना भी इसी तरह से चाहिए। और कायद-ए-आज़म साहब की तस्वीर ये भी थीम में हर थाने में लगेगी इसी तरह से? जी जी, बानी पाकिस्तान है, कायद-ए-आज़म की तस्वीर तो मस्ट है हर थाने। मतलब ये तमाम SHOs के रूम में लगेगी? जी बिल्कुल। अच्छा अख्तर साहब, ये जो बोर्ड एक बड़ा खूबसूरत है जिसमें सबसे पहला नाम आप ही का लिखा हुआ है, 9/10/2023 आपकी पोस्टिंग की है। तो इसमें तो जो है वो एक बोर्ड पहले भी हम देखते थे, वो बड़ा अजीब सा होता था, लेकिन ये खूबसूरत कर दिया गया है। ये भी सारा उसमें थीम में शामिल है। जी बिल्कुल। और टेबल जो है, और पंजाब पुलिस का फ्लैग और पाकिस्तान का फ्लैग, ये चीज़ों की कुछ कमी थी, इसमें भी शायरी है। ये सारा थीम जो है वो आपके थाने का तो यकीनन अनारकली के हवाले से ही है। तो बाकी जो SHOs जहाँ पे हैं, उनके रूम्स हैं, वहाँ पे भी यही सेटअप सारा? हर SHO ने अपने विजन, अपनी सोच के मुताबिक अपने कमरे को, अपने थाने को उस मुनासबत से डिज़ाइन किया है, डेकोरेट किया है, बनाया है।
सिप्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो एसएचओ का कमरा थोड़ा डिफरेंट ही होना चाहिए। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो ये थे जी एसएचओ साहब जो अपने रूम में भी हमें लेकर आए, और इस थाने का थीम अनारकली के हवाले से, न्यू अनारकली इस थाने का जो है नाम है, और इसको अनारकली से मुशाबत देने के लिए अनारकली थीम जो है वही किया गया, जिसमें इकबाल की शायरी जो है वो आवेज़ा है। एसएचओ साहब के रूम में भी है, वेटिंग रूम में जाएं तो वहाँ पे भी उनकी शायरी, इकबाल की शायरी जो है वो आवेज़ा की गई है। बड़े खूबसूरत अशार जो हैं वो लिखे गए हैं, और वाकई एक तासुर जो है वो थाना कल्चर की तब्दीली का इन पुलिस स्टेशंस को देखकर अब मिलता है। ये तो इंतज़ार का जो वेटिंग रूम है। अच्छा, ये 2 पार्ट इसके किए गए हैं, इसकी क्या वजह है जी? इसकी वजह ये जी, लेडीज़ के लिए अलहदा है और जेंट्स के लिए अलहदा है। अच्छा, मर्द और ख़वातीन के अलहदा अलहदा हमने पोर्शन बना दिए। अख्तर साहब, इसमें जो कलाम है वो इकबाल का लगता है, ये भी कोई आपके थीम का हिस्सा है? जी जी, ये मेरे थीम का हिस्सा है। इकबाल का इसलिए कि इकबाल चूँकि हमारे बहुत बड़े शायर हैं, शायर मशरक़, और उन्होंने कौम को जगाया, एक पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। तो इस हवाले से हमने इकबाल की शायरी को सिलेक्ट किया ताकि जवानों में शऊर आए, बेदारी आए, हिम्मत आए, हौसला आए। उस हवाले से ही हमने सारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा अख्तर साहब, ये जो वेटिंग रूम है इसका मकसद क्या है? एक तो फैसिलिटेशन, आपके साहब हैं वो जो डेस्क बन गया है वहाँ पे भी वेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी वेट कर सकते हैं, इसका मकसद क्या है बनाने का, और उसका मकसद इसमें क्या फ़र्क है? मकसद ये है कि उधर तो जो बंदा अपना मुद्दा बयान करने के लिए बैठा है, उसका मुद्दा, उसकी रिक्वेस्ट सुनी जाएगी, उसको इंटरटेन किया जाएगा। और वेटिंग एरिया का मकसद ये है कि अगर लोग ज़्यादा हैं, 2, 4, 10 बंदे भी हैं, तो उनको बैठने के लिए, उनको इंटरटेन करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये वेटिंग एरिया बनाया कि उधर आराम से बैठें, और अगर उनका कोई 2, 4, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का कोई काम है तो वो इधर आराम के साथ वेट करें और उसके बाद यहाँ से जा ठीक हो गया। अख्तर साहब, ये जो आपने आया किया है, वाज़िया किया हुआ है, ये कोई रपट गुमशुदगी के अंदराज में वक्त का तयन व तरीक़ाकार, ये क्या है जी? ये जी हमने उधर फ्रंट डेस्क के बाहर भी लगाया हुआ है, वो आपने देखा होगा, और इधर भी हमने इसको लगा दिया है। इसमें अगर किसी को पता नहीं है कि इसका तरीक़ाकार, गुमशुदगी का क्या तरीक़ाकार है, तो हमने उसमें बड़ा आसान कर दिया उसको, कि वो बंदा इधर से देख के, पढ़ के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्हें गुमशुदगी के लिए, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो इधर से पढ़ के बड़े आराम के साथ वो अपना मसला, अपनी चीज़ें पूरी करके अपना मसला हल करवा सकते। ठीक है अख्तर साहब, थानों को खूबसूरत करना, उसका माहौल बड़ा प्यारा बनाना, जो सीएम पंजाब है और आईजी साहब हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। लोगों की कितनी शिकायत दूर हुई है इस इनिशिएटिव से? लोगों का खौफ और मुकदमे का अंदराज में ताख़ीर, वो कितना शिकायत दूर हो सकी है? देखिए जी, अब शिकायत तो बिल्कुल उनकी 100% क्लियर हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी की शिकायत बाकी रह गई है। हर चीज़ क्लियर हो गई है, हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, हर चीज़ को बता दिया कि ये चीज़ इस तरह से होगी, ऐसे होगी। कांस्टेबल गाइड लगा दिए, फैसिलिटेशन ऑफिसर लगा दिए, उधर हर चीज़ अयां कर दी गई है। और अब टाइम, बिल्कुल हर चीज़ का टाइम लिमिट इधर मौजूद है। आप देख सकते हैं जी हाँ, कि किस क्राइम में कितना टाइम है। हाँ बिल्कुल, ये हमने सारी टाइम लिमिट, इस टाइम से ऊपर नहीं जाता, 1 सेकंड ऊपर नहीं जाता, बल्कि इस टाइम के अंदर और इस टाइम से दिए गए टाइम से भी पहले, विद इन मिनट्स, ठीक है, विद इन मिनट्स मसला हल होता है साइल का। बिल्कुल ठीक है। अब ये लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो थाना कल्चर में तब्दीली के हमेशा से दावे किए जाते थे, अब उसमें वाकई अमली इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे थे। ये थे जी हमारे साथ एसएचओ न्यू अनारकली अख्तर साहब, जिन्होंने हमें सारी तफसील बताई और किस तरह से आईजी पंजाब और ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब का जो थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से इक़दामात थे, उस पर अमल दरामद किस तरह से हो रहा है। यकीनन इस थाने में हम पहले भी आ चुके हैं, हमने पहले भी देखा कि यहाँ पे
किस तरह की बिल्डिंग थी, एक अंदर दाखिल होते हुए थोड़ा सा किसी भी शख्स को जो है वो दरख्वास्त गुजार जो था वो खौफ में मुब्तला हो जाता था। उसे खौफ आता था कि शायद पुलिस स्टेशन में वो अगर किसी ज़ाती काम के लिए आया तो उसके साथ कैसा सलूक होगा, और अगर वो किसी मज़लूम के पीछे आया है, उसको छुड़वाने के लिए आया है, उसकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई है या वो किसी भी जुर्म में वो हवालात में बंद है, थाने वालों ने उसे गिरफ़्तार किया है या हिरासत में लिया है, तो शायद वो खौफ में मुब्तला होता था। लेकिन अब यहाँ पे आकर कुछ इस बात की उम्मीद पैदा हुई है कि जो थाना कल्चर तब्दीली के बहुत सालों से दावे और वादे किए जाते थे, शायद अब उस पर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। अब हम आ चुके हैं जी थाना डिफेंस ए में। इसके भी एसएचओ हमारे साथ हैं। वर्किंग जो है वो तमाम पुलिस स्टेशंस की एक ही तरह से है जो सिप्स के पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन थीम मुख्तलिफ है। और यहाँ पे जो सबसे मुख्तलिफ चीज़ हमें नज़र आई कि कैप्टन मुबीन शहीद जो हैं उनकी एंट्रेंस पे ही एक तस्वीर लगाई गई है। हम बात का आगाज़ भी जो है वो असद इकबाल साहब से वहीं से करते हैं। असद साहब, डीआईजी कैप्टन शहीद जो हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, ये भी कोई आपके पुलिस स्टेशन के थीम का ही था सिलसिला? जी, उसका सर ये इस पिक्चर लगाने का थीम ये है कि डीआईजी कैप्टन मुबीन शहीद साहब 2-2.5 साल तकरीबन इधर इसी ऑफिस में बतौर एसडीपीओ एएसपी डिफेंस तैनात रहे हैं। ठीक है। तो उनकी मेमोरी में हमने फिर उनकी जो पोर्ट्रेट है उसको इधर हमने लिखा, साथ उनकी हमने खिदमात को नीचे मेंशन किया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि इससे पहले भी हम एक पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पे भी इसी तरह से टोकन का सिस्टम है, तो ये तमाम प्रोसेस उसी तरह से ही है? सर बिल्कुल, ये सेंट्रलाइज प्रोसेस है सारा, जिसको सिप्स पे कन्वर्ट किया गया थानों को। उसमें क्यूमेटिक मशीन नस्ब है। इसमें आके जो कंप्लेनेंट है वो अपने इधर से टोकन रिसीव करता है। टोकन रिसीव करके आप ये देख रहे होंगे सामने ये लगी हुई हैं, इनमें उसका नंबर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। उधर से और वो अपने फ्रंट डेस्क पे जाता है, जो उसकी अपनी कंप्लेन है वो फ्रंट डेस्क से देता है, उसको ई टैग उसकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट है वो इशू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से वेटिंग रूम जी है, बिल्कुल उसी तरह से हमने बैठने के लिए, बेसिकली इसका सारा पर्पज़ है कि लोगों को एहसास हो कि हम कहीं अच्छी जगह, और सर्विस डिलीवरी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ कुछ थीम है हर पुलिस स्टेशन सर का? ये मॉडर्नाइज पुलिसिंग थीम है। ये मॉडर्नाइज पुलिस, आप देखेंगे कि इसको बिल्कुल मॉडर्नाइज पुलिसिंग थीम पे इस थाने को हमने जो है वो कन्वर्ट किया सिप्स पे। इसकी क्या वजह? ये पॉश एरिया, शायद ये वजह है? सर ये भी वजह हो सकती है, लेकिन हर थाने की थीम बना है। हमने ये थीम बेहतर समझा क्योंकि पोश एरिया है, इसलिए ये थीम ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि आपका जो कि एक पोश एरिया है, इधर तशरीफ़ लाइएगा। पोश एरिया में आपका डिफेंस से पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पे किस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं? क्योंकि आम थानों में अगर वॉल सिटी की बात की जाए या किसी और डिवीज़न की बात की जाए तो लोग ये कहते थे कि हम थानों में जाने से कतराते हैं, थाना कल्चर जो है वो बड़ा अजीब सा है, लोगों का ख़ासकर पुलिस वालों का बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है। तो यहाँ पे क्या स्पेशलाइजेशन करवाने के बाद कुछ लोगों को तैनात किया? नहीं सर बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करने का आईजीपी साहब का और सीएम साहब का यही मकसद था कि लोग आएँ, अपने आप को थाना कल्चर में तब्दीली महसूस करें, अपने आप को महफूज समझें। हम थाने जाते वक्त कोई रुकावट झिझक कुछ ना हो। ये प्राइवेट फ्रंट डेस्क में देख रहे हैं आप, सिविल ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, यूनिफॉर्म को इधर से हटाया गया था कि लोगों को एक जो एहसास हो। और उसके बाद कोई उसमें ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, वही कल्चर है। और उसको जो थाना कल्चर सब में था वो इधर भी उसको एक चेंज करने की कोशिश की गई है, सिप्स पे कन्वर्ट करके। वो चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, जो लोग आते हैं उनको तो बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, वैसे ही आपके लोग? सर हमारे गाइड कांस्टेबल है, गाइड कांस्टेबल गेट पे उनको रिसीव करता है, वो ला के उनको फ्रंट डेस्क पे है। ठीक है। उनका जो इशू है फिर उसको हम इंक्वायरी ऑफिसर इधर बना हुआ है, जो इंक्वायरी ऑफिसर रूम है, वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो उनको डील करता है। फिर वो मुतलका आईओ जिसके पास उनकी एप्लीकेशन होती हैं
उनको कुछ मामला होते हैं जो फौरी सॉर्ट आउट होने वाले होते हैं, उनको बैठ के मुतल्लिका अफसर जो है वो उन पे कार्रवाई करवाए। जैसे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वो वेरीफाई कर लेता है कि आइदर ये वकूआ हुआ है जो पेट्रोलिंग अफसर से, उस बात को वेरीफाई होता है तो उसकी FIR जो है विदिन 1 से 1.5 घंटे में FIR दर्ज हो जाती है। सब लोगों का गिला होता है कि FIR तखीर से दर्ज होती है, ख़ासकर जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात है, तो उसमें भी कोई सर बिल्कुल क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की 8 घंटे की डेडलाइन है, और उसमें भी हमने मज़ीद इसको कम करके 1 घंटे में अंदर अंदर फौरी तौर पे इंदराज मुकदमा जो है वो उसको यकीनी बनाया। ठीक है, अगर 8 घंटे में FIR नहीं होती है तो इसका मतलब आपसे पूछगिछ होती है, बिल्कुल पूछते पूछते हैं, ऐसे होता ही नहीं है। अच्छा, होता कोई नॉट इवन अ सिंगल केस जो है वो कोई डिले और FIR नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी सर। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों को एक आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप आए हैं, आपको क्या लगा थाने में एंटर हो? बिल्कुल एक खूबसूरत जो बिल्डिंग है उसमें लोग भी मौजूद हैं जो हमें अंदर आने के लिए वेलकम भी करते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे खड़ा था तो बस सर इसी का नाम है, और इसी की वजह से जो है ये सिप्स पे जो कन्वर्ट किए गए हैं चीज़ें, ठीक है। थाना कल्चर बेसिकली चेंज करने के लिए। अच्छा, ये जो थीम है इसका क्या मकसद हो सकता है? हर थाने का मुख्तलिफ थीम है। वॉल सिटी में पुलिस स्टेशन बने हैं या दूसरी जगहों पे बने हैं, टोटल गालबन 23 पुलिस स्टेशन लाहौर में हैं। नहीं सर, पुलिस स्टेशन तमाम जो है वो सिप्स पे कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, सिप्स जो लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन जो हैं वो सिप्स पे कन्वर्ट हो चुके हैं। तो थीम का क्या इसकी सिलेक्शन किसने की है? थीम की सिलेक्शन मेरे ASP साहब हैं, मेरे SP साहब कैंट हैं, है। मिलके सरों ने की है कि मॉडर्न पुलिसिंग थीम इसलिए कि पोश इलाका है, लाहौर का सबसे पोश इलाका है, तो उसमें मॉडर्न पुलिसिंग थीम जो था वो सूटेबल था, इसलिए फिर इस थीम को जो हमने उसमें किया उनको किया गया। तो ये तो हो गया थाने के अंदर के सारे मामला के जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो वैसे क्या क्राइम की सूरत हाल क्या है, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि क्राइम कितना क्राइम सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्राइम डिंट आया है, क्राइम ग्राफ नीचे गया है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, तो उसमें यही है कि जो बीट सिस्टम एक्टिव हुआ है, पेट्रोलिंग का निज़ाम मौसर हुआ है। रात के DI साहब का इनिशिएटिव था, NPOs उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर, उनकी वजह से बड़ा ज़बरदस्त उसमें पेट्रोलिंग की वजह से चीज़ें काफ़ी प्रिवेंशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छाई यानी बेहतर हुई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सब हमारे पुलिस स्टेशनों में तैनात होने के लिए एक तासुर लोगों का ये भी है कि सिफारशी कल्चर है, अगर SHO सिफारिश के ज़रिए लगते हैं या शायद ज़ाती लाइकिंग डिसलाइकिंग हो, तो अब जो DIG हैं अली नासिर रिजवी साहब, वो मतलब आपको उन्होंने इस थाने में तैनात किया या दूसरे लोगों में तैनात होते हैं SHO थानों में, तो क्या क्राइटेरिया रखा गया है? मतलब आप इस एरिया में जहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे यहाँ पर आते होंगे तो उनके लिए किस तरह क्राइटेरिया? कोई सिफारिश कोई क्राइटेरिया नहीं है। DI साहब बिल्कुल इंटरव्यूज़ करके और मेरिट पे जो है वो उसको तैनाती को यकीनी बनाते हैं। मैंने किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं करवाई, मेरिट पे इंटरव्यू हुआ और मेरिट पे मेरी सिलेक्शन हुई है इस थाने के लिए। ठीक है। ये थे जी SHO डिफेंस असद साहब, जो हमें सारी तफसील के हवाले से बता रहे थे कि हर पुलिस स्टेशन का एक मुख्तलिफ थीम रखा गया है। थाना डिफेंस का भी जो है वो थीम मुख्तलिफ है। इससे पहले जो हमने आपको न्यू अनारकली थाना दिखाया, उसका भी जो पुलिस स्टेशन का थीम था वो मुख्तलिफ था। ये पोश एरिया में है, यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे आते हैं। SHOs जो तैनात किए जाते हैं, उनका ये कहना था कि उनको बड़े मेरिट पे जो है DIG ऑपरेशन उनको तैनात करते हैं, और जो वेलकम करने वाले पुलिस का अमला है, जिसमें कांस्टेबल है या ASI है, उनको भी ख़ासकर इस तरह की हदायत की जाती है कि जो लोग यहाँ पे आएँ उन्हें बिल्कुल किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। अपना काम उनका जो भी है उनको वेलकम किया जाए, बल्कि वार्म वेलकम किया जाए। तो ये सारा डिफेंस का भी आपको मंजर हमने दिखाया। अब लोगों का क्या कहना है कि क्या
थाना कल्चर की तब्दीली इसी तरह की खूबसूरत इमारतों के ज़रिए हो सकती है या इसके अलावा भी पुलिस में कुछ और तब्दीलियों की ज़रूरत है, ये हम जानते हैं लोगों की ज़ुबान। फिलहाल ऐसा तो कोई मालूम नहीं होता, महसूस नहीं होता कि कोई तब्दीली आए। तब्दीली आती है उनके अखलाक से, अगर उनका अखलाक अच्छा होगा तो तब्दीली आएगी। थाने तो बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े आला थाने बना रहे हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रहे हैं। ये लोहारी थाना देख रहे हैं, अभी बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। ये न्यू अनार के लिए बना है बड़ा ज़बरदस्त। अभी और भी 2-3 बन रहे हैं, मुदंग में बना हुआ है। लेकिन वो रवैया वही है उनका जो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले था, उसमें तब्दीली नहीं आ रही। चेंजिंग है कि हाँ जी क्या चाहिए आपको, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, बैठे इधर बैठे। वो तो पहले आते यहाँ जी खड़े रहो पागलों की तरह वहाँ हाँ जी जनाब रिपोर्ट लिखवानी है, सब्र करो जी सब्र करो। सब्र करते करते वहाँ 1 घंटा लगा देते। फिर FIR करती है तो फिर कहो जी नकल नहीं देते। 3-4 घंटे बाद अच्छा जी वो कंप्यूटर से वो निकलेगी फिर आपको देंगे। असल चीज़ें ये होनी चाहिए जो पूर्ति हो थाने में से, जाए अगला उसी वक्त फारिग हो जाए, लो जी ये लो चला, या आपका काम हो गया। जैसे मुल्क दूसरे यूरोप में मुल्कों में फ़ौरन आपकी वो दाद रसी सुनते हैं और साथ चल पड़ते हैं। यहाँ तो वो चलते चलते भी सोचते हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, उदी ड्यूटी लाऊँ मैं उदी ड्यूटी लाऊँ। तो भाई ये बदलना पड़ेगा तो फिर थाने कामयाब हो गए। नफरी है लेकिन वह नफरी से काम नहीं लेते। ये जो है SHO साहब वगैरह ये बिठाए रखते हैं कभी इधर कभी उधर। हर थाने में बड़ी नफरी होती है। जब कोई हंगामा होता है तो इतनी पुलिस आ जाती है कि आप सोच नहीं सकते। तो इनको चाहिए कि अपने आप को सेट करें, अपना आप को बदलें, ये फिर ये थाना कल्चर जो है ना भी सही होगा, वरना ऐसे ही रहेगा। नाग हमने कभी देखा है, बल्कि पहले से ज़्यादा वो उनका वो हो गया है। पहले तो ये थोड़ी बहुत केयर कर भी लेते थे, अब वो चीज़ नहीं है। मैं रात को ही एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन लोगों बेचारों ने 15 पे फ़ोन किया है कि हमें लोग मार रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम खाना खा रहे हैं। ये रात को मैं TV पे देख रहा था। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? बिल्डिंगें बनाने से क्या है, जैसी मर्जी बना दें, अंदर से बंदे को चेंज होना चाहिए, वो नहीं होते बस। और इसके अलावा बंदा क्या करे, इनकी तरबियत पे करना चाहिए, अखलाकी तरबियत पे करना चाहिए इनकी कि यार अगला वो भी इंसान है। वो माड़ा बंदा थाने चला, यकीन करो वो डर के मारे नहीं जाता बेचारा। आप थाने में अगर आपको कोई केस है ना तो यकीन करें, अगर जो थाने की राहदारी का बल्ब ख़राब है ना वो भी आपने खुद लगा के देना है। मुंह से कह देते हैं कि यार ये बल्ब ख़राब है, बल्ब लगवा कर दो। माड़ा बंदा वहाँ क्या करेगा? वो बेचारा जो जेल में बंद होता है उसको चीज़ें देने जाओ तो पहले बाहर देनी पड़ती है। जिसने सुबह कचहरी जिसकी पेशी है ना उसको पहले ही कह देते हैं यार रक्शे का बंदोबस्त कर ला या गड्डी का कर ला। अब वहाँ क्या रह गया, वो वहाँ ऊबर वाले को बुलाएगा कि भाई मैंने कचहरी जाना है। ये हमारे पाकिस्तान का कल्चर है। सिस्टम ही नहीं सही हो रहा। सिस्टम कुछ सही होगा तो कुछ बेहतरी आएगी ना, ऐसे तो बेहतरी नहीं आएगी। जो मर्जी कर लें, IG साहब कर रहे हैं काम, लेकिन अपनी पुलिस वालों के लिए कर रहे हैं। करोड़ का मकान दे रहे हैं, ठीक है दे, इनको भी तो समझाएं भाई। उनको भरी जा रहे हैं, आवाम बेचारी पिसी जा रही है। कुछ नहीं होएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਣਗੇ ਕੱਢਣਗੇ ਆਵਾਮ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਰਿਲੀਫ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ तक ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। ये जो अब बिल्डिंगें नई बनाई जा रही हैं, कमरे बनाए जा रहे हैं, पहले भी गरीब के लिए तो कानून ही नहीं था। फिर भी पहले बंदा फिर भी थाने के अंदर वरदा ही, सामने सीधा SHO का दफ्तर नज़र आ जाता कि सीधा गरीब अंदर वड़ जाता ही, SHO के अगे इल्तजा कर दिंदा ही। अगों दी किस्मत सी कि SHO की गल सुनता या नहीं सुनता। अब ये है कि अब गरीब की भी और दौरे लगाने का एक नया इन्होंने ना टेक्निकली कर दिया कि ये फ़लाने कमरे में चले जाओ, उधर से पहले ये IT वाले रूम में जाएं, उधर से ये फ़ाइल निकलवाएं, ये पेज निकलवाएं, फिर हमारे पास आए कि ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये ना तो पहले किसी की सुनी जाती थी और ना अब। ये बस हमें ना कह लो पंजाबी विच बत्ती मगर लाया है। जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ लगाते नहीं हैं। यहाँ पर हॉस्पिटलों की इतनी बुरी हालात है। अब जो मौसम चल रहे हैं वैसी बड़ी बीमारियाँ फैली हुई हैं, उधर ये एसेसरी पूरी नहीं कर सकते और थानों पे लगा रहे हैं कि जहाँ पर कोई वक़्त ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है।
उससे अच्छा आप बिल्डिंगों की बजाय उनके अहलकार जो है हमारे पुलिस भाई हैं उनको तरबियत दें, इखलाक की, सुनने सुनाने की, उनको तरबियत दें, उनकी बेहतरी के लिए काम करें, ना कि ये कि वो बिल्डिंगों पे लगाएं। बाकी बहरहाल ये जो अभी निज़ाम चल रहे हैं ना ये बहुत गलत चल रहे हैं। इनको ये जो फंड्स है ना बेसिकली ना ये मुल्क के ठेकेदारों के और सोच भी ठेकेदारों वाली है। फ़ंड्स ले लेंगे, ये सारी टेक्निकली बात है कि ये फ़ंड्स ले लेंगे और जाना किसके पास है, ये जो बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं हमारे SHO IG ये वो फलान टमकान जो भी हैं, इनका जो एक प्रोसेस चलता है। फ़ंड लेके इन्होंने 100 रुपया मिला है ना, फ़ंड में से इन्होंने 10 रुपये लगा देने हैं, 90 रुपये फिर जेब में और गरीब फिर जलील हो रहा है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि ये बिल्डिंगें बनाने से तो जी कानून अच्छा हो जाएगा। कानून इस तरह नहीं बनते, कानून बनते हैं मिसालों से, इखलाक से, ज़रूरत पूरी होने से। जब ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो रही गरीब आवाम की तो ये किसके लिए बना रहे हैं? इससे अच्छा आप किसी गरीब आवाम के लिए कोई फ़्लैट बनाएं, गरीबों के लिए कोई काम करें, कोई फ़्लैट वगैरह बनाएं कि जिसको कोई जगह मिल सके। ये कानून वो तो वैसे ही माशाल्लाह उन्होंने दे 10 उंगला के हो सिर कराई चे, उनको क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत है उधर काम नहीं करते, हॉस्पिटलों में काम नहीं करते कि जहाँ पर ज़रूरत है मशीनरी लगाएं, एक्सेसरी लगाएं, मेडिसिन पूरी करें। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये तो बस हमें ना इन्होंने गुमराह किया है। मेरे भाई ऐसे तो कभी आ नहीं सकती। बिल्डिंगें जौन सी हैं वो जदीद तर्ज की बन जाएं, जब तक इनका तर्ज अमल नहीं बदलेगा तो कैसे बात बन सकती है, समझते हैं। पाकिस्तान में तमाम काम जौन से हैं वो मेरिट पर हों तो फिर बात बनती है। जब मेरिट हट के आप इनसे सियासी काम लेंगे, सियासी मुखालफिन को कुचलने का काम लेंगे तो फिर कहाँ होना है? फिर यही सूरत हाल होनी है जैसे चल रहा है मामला। देखें ये बड़ा अच्छा इक़दाम है वैसे IT का। कोई भी जाता है इब्तदाई तौर पे उसकी वहाँ इब्तदाई जौन सी शिकायत है वो दर्ज कर लेते हैं, इब्तदाई रिपोर्ट वगैरह उसे कहते हैं, तो अच्छा इक़दाम है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आगे उस पर अमल ही कोई ना हो, उस पर किसी किस्म की कार्रवाई ना हो तो फिर वो मामला तो वैसे के वैसे आ जाता है। लेकिन ये अच्छा इक़दाम है जो इब्तदाई तौर पर पहले तो होता था कि पहले पुराना सिस्टम मोहर के पास जाओ, ये करो वो करो, वो दरख्वास्तें लेते थे, पैसे बटोरते थे। अब कम इब्तदाई तौर पर जो दरख्वास्त दी जाती हैं उस पर ये होता है कि रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, चाहे वो खानापुरी के लिए हो। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक तमाम का मेरिट पे नहीं होंगे, मेरिट की वजह मैं ये बता रहा हूँ, करप्शन का ख़ात्मा नहीं होता, रिश्वतसानी का ख़ात्मा नहीं होता। उसको कहता है SHO भी ऐसे ही हैं तो पुलिस वाले भी वही हैं। क्या ख्याल है आपका? उसमें कैसे तब्दीली आ सकती है? तब्दीली नहीं आ सकती मेरे भाई उस वक्त तक, जब तक ऊपर से मामला सारा सही ना हो। हमारे यहाँ का सिस्टम ही सारा है, सिस्टम सारा, या जब पुलिस से नाजायज़ काम लिए जाते हैं तो पुलिस अपने उससे बढ़ के अपने नाजायज़ काम कर देती है, उसको फ्री हैंड मिल जाता है। इस वक्त सूरत हाल मुल्क में यही है जो आपके सामने हो रही है कि मुखालफिन को दबाने की कोशिश की जा रही है ज़्यादा। उसके लिए कानून नाम की जैसे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही हमारे मुल्क में, कानून नाम की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही। हर तरफ अंधेर नगरी का बाज़ार गर्म है, उसकी वजह सारी है पुलिस जो सी है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर पुलिस हमारी सही हो तो जराइम में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। वो आप छोड़ दें, छापे के लिए जाना है, उसके अलावा देखें मुतलका थानों की पुलिस जहाँ जाती है हर चीज़ उसने खाने मुतलका इलाके में जो होटल हो वहाँ से फ्री खाने खा रहे होते हैं। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक तमाम काम मेरिट पे ना होंगे, मेरिट में सारा कुछ आ जाता है, रिश्वत भी ख़त्म हो जाएगी, हर काम ख़त्म हो जाएगा, समझते हैं। तो जब ऊपर से लेकर नीचे तक जो सी है लुटेरों का, चोर बाजारी का बाज़ार गर्म है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इस बेचारे अकेले पुलिस वाले क्या करेंगे? जब आप पुलिस से गलत किस्म के काम लेते हैं तो क्या करें? कुछ नहीं हो सकता। ये वैसे के वैसे ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें बेसिकली बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो बुनियादी तब्दीलियाँ कैसे आएंगी? बुनियादी तब्दीलियाँ उस वक्त आती हैं जबकि तमाम काम मेरिट पे हो रहे हो मुल्क में। जो बरसर इक़्तिदार होता है वो जायज़ नाजायज़ काम पुलिस से लेता है, पुलिस फिर अपने बेशुमार जायज़ नाजायज़ काम करती है, बेगुनाहों को पकड़े थाने ले जाए, मार कुटाई, ये वो खौफ राज फैला के लूटना, ये तो सूरत हाल है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि थाना कल्चर की तब्दीली किस हद तक ज़रूरी है और क्या इमारतों की तब्दीली से थाना कल्चर की तब्दीली हो सकती है। हम भी चाहते हैं कि थाना कल्चर तब्दील हो, आप भी चाहते हैं कि थाना कल्चर तब्दील
तब्दील हो। कौन सी वजूहात है जो थाना कल्चर की तब्दीली में रुकावटें हैं? क्या उन पर आला हुकाम नज़र रखे हुए हैं? क्या उसको फोकस किया जा रहा है? और मौजूदा आईजी उसके ऊपर कितना अमल दरामद करने में कामयाब हुए? ये सब कुछ दिखाया आपको आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।